हेलो दोस्तों, कैसे हो। एसएससी जीडी गर्ल्स के फिजिकल में क्या क्या होता है। देखो, आपके फिजिकल में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, आपके फिजिकल में सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, हाइट होगी और वेट होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा देता हूँ ताकि अभी से तैयार रखो। देखो, आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए हाइट में, मोस्टली लड़कियों को चाहिए होता है। हर एक को नहीं रिलैक्सेशन मिलता है, ये डिपेंड होता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, जो रिलैक्सेशन वाला फॉर्म होता है उस पर नीचे स्टेट लिखा होता है कि आप अगर इस एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाइट रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और जिनको हाइट रिलैक्सेशन चाहिए, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा के नहीं मिलेगा तो आपको रिलैक्सेशन बनाना पड़ेगा। कोई टफ काम नहीं है। रिलैक्सेशन आई डोंट नो 67 पेज है शायद उस PDF का। अगर किसी को चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है। ठीक है, फिक्र मत करो, आप मेरी बहनें हो, मैं अपनी बहनों की इतनी तो हेल्प कर ही सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो रिलैक्सेशन फॉर्म फिल कर लेना, आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सबको नहीं मिलता बट हाँ मोस्टली को मिल जाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन करता है, उसमें स्टेट लिखी हुई है। ये 3 चीज़ें होंगी। वेट में आपको वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेंगे बट आपके वेट का पता लग जाता है। अगर किसी लड़की का बहुत ज़्यादा वेट कम है या बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी अभी मौका है, वेट बढ़ा सकते हो, कोई टफ काम नहीं है। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर जो हमारे बैच में लड़कियां थी, हमारा बैच भी एक होता है जिसमें हम पर्सनली गाइड करता हूँ मैं, उन लड़कियों का भी 40 kg था, हाइट उसकी 163 थी। अब 40 और 163 के बीच में गैप बहुत बनता है। उसका 40 से 48 तक वेट कराया भाई आराम से। भी CISF में उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई। तो कोई डरना नहीं है कि वेट कम है तो अब क्या होगा, हो जाएगा। वेट ज़्यादा तो अब क्या होगा, वो भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, बस आपके पास पता होना चाहिए कि क्या करना है। कभी कभार देखो, आप लोग खुद भी कर सकते हो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या अजय भाई का बैच क्यों लें। अब पर्सनली गाइडेंस में बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। एक नॉर्मल भी डाउट क्लियर हो जाए ना पूरे बैच के बीच में, बहुत है वो। ठीक है, डर नहीं रहता है। आपको कोई भी इशू आता है, मेरा फ़ोन नंबर है, एकदम से अजय भाई को कॉल लगा दो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है। फिजिकल की तैयारी कराएंगे। अगर आपको फिजिकल में कोई इशू और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया, क्योंकि ऑल इंडिया से गर्ल्स आती है हमारे बैच में। ठीक है, पर्सनली गाइड करेंगे। SSC GD के बारे में पूरी नॉलेज है, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कि देखो, रनिंग में अगर टाइम नहीं आ रहा है, बहुत ईजिली आ जाएगा। अब देखो, अब टारगेट हमारे बैच में स्टेमिना वाला रनिंग आ चुका है। स्टेमिना जिन जिन लड़कियों का कम था, अब डेफिनेटली सबका बढ़िया हो चुका है। अब आगे हमने टारगेट वाइज रनिंग करनी है हमारे बैच में। टारगेट ये होगा कि 1 किलोमीटर का टाइम इतना आना चाहिए, इसके अंदर ही लाना है हमने 1 किलोमीटर। जैसे मैं बोल दूंगा नहीं, हमारे पास 1 किलोमीटर है, इसका टाइम 5 मिनट के अंदर आना चाहिए। फिर एक दिन में बोलूँगा नहीं, इसको 4.5 मिनट के अंदर आना चाहिए, वो लाना है उन्होंने टाइम। फिर टारगेट होता है, फिर 2 किलोमीटर का टाइम इतना आना चाहिए, 10 मिनट के अंदर आना चाहिए, मैं डाल दूंगा। फिर 3 किलोमीटर का टाइम मैं डाल दूंगा, 15 मिनट के अंदर लाना है। ये होता है टारगेट वाइज। जब टारगेट वाइज हम चलते हैं ना, फिर हमें आगे आगे हमारा जो स्टेमिना होता है और रनिंग स्पीड होती है और कॉन्फिडेंस होता है, बहुत बढ़िया बन जाता है। फिर हार नहीं मानता इंसान, तब तक पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अपने फिजिकल की तैयारी करो, ये मौका दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। इस साल किसी भी सूरत में नौकरी ले लेना। अगर आप फेल हो गए रनिंग की वजह से, ये शर्म की बात है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत ही नहीं किया। बारिश को मत देखो, वो होती रहेगी, वो सबके लिए हो रही है। आप नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और रनिंग कर रही होगी। लास्ट के दिनों में नहीं बनेगा। लास्ट के दिनों में शिन पेन हो जाएगी, बाकी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गर्ल्स को अभी भी मौका है, 15 अगस्त हो चुका है, मौका है आपके पास, ये मौका नहीं खोना है। किसी भी सूरत में रनिंग पास कर लो। ये मत बोलो कि लो स्कोर है, हाई है। लड़कियों का मुझे पता है, 300 वैकेंसियाँ होती है, 50 फिल हो जाती है, बाकी खाली चले जाती है। रनिंग कोई पास ही नहीं की। और इस बार मौका आप लोगों को, इस बार बहुत सारी लड़कियां पेपर ही नहीं देने गई थी और आपके लिए सारी वैकेंसियां आपके सामने पड़ी हुई है। फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का, वैकेंसियों को लो। कि किस लिए आई है वैकेंसियाँ, आप लोगों के लिए आई है। मेहनत करो, इसीलिए कहता हूँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है यार, बताओ ना क्या आ रही है प्रॉब्लम। इन टेलीग्राम लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, किस तरह एग्ज़ाम क्लियर करना है, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, या अगर एग्ज़ाम क्लियर हो चुका, समझ नहीं आ रहा है फिजिकल में क्या डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ रहा है, पूछो मुझे, कोई इशू नहीं है। कोई नॉर्मल चीज़ें पूछ लो मुझे, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, कुछ चीज़ें होती जिनमें, जैसे आई साइट आपकी कम है, मैंने आपको पहले भी कहा 6/6 होनी चाहिए। अगर 6/9 है, 12 है, हमारे बैच में आ सकते हो।
आई साइट की मैं गारंटी ले लूँगा। अभी रिसेंट में एक बच्चा आया था मेरे को, 17 जुलाई को आया था, आई डोंट नो 17 जून को आया था जुलाई को आया था, पर आया था मेरे पास। 3 अगस्त को कि 3 जुलाई को उसका मेडिकल हुआ। विद इन कितने दिन, 15 या 16 डेज के अंदर उसकी आई साइट 6/9 थी। 3 बार मेडिकल में पहले फेल हुआ था। मेरे पास आया, उसको विश्वास नहीं हो, उसे लगा ऐसे क्या। मैंने कहा भाई तू आ तो जा, बस सीरियस है ना। मैंने कहा, कहता हाँ। मैंने कहा जो मैं बोलूँगा करेगा ना 15 दिन तक। कहता मैं कुछ भी करूँगा आप जो बोलो। मेडिकल दिया, कहता 6/6 आई साइट आए, ठीक हो गया। हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं। कुछ जैसे ब्लड हो गया, हीमोग्लोबिन, मोस्ट बहुत सारी लड़कियों को कम होता है, ठीक है। वो मेरे बैच में तो कभी कोई रिजेक्ट होगी नहीं जिसका हीमोग्लोबिन कम है, ये मेरी गारंटी है उसको पास कराना। हीमोग्लोबिन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उसको किस तरह, और भी चीज़ें होती है बहुत सारी जिनको हम नेचुरली ठीक कर सकते। कुछ चीज़ें होती है परमानेंट हम नहीं कर सकते हम, ठीक है। बाकी हाँ बता सकता हूँ कि उसमें आप पास हो या नहीं हो। तो हमारे बैच में भी आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो। जय हिंद।